Hello, welcome students. The topic of today is relational operator. In previous class, you have seen the basic operator of basic arithmetic operator, and today you are going to see relational operator. But before starting relational operator, you have to get a basic idea about if else statement, बिकॉज इसके जो प्रोग्राम्स हैं वो उसी पे बेस्ड होते हैं. तो देखो, इफ एल्स स्टेटमेंट आपने क्लास 10th में ज़रूर पढ़ा होगा. इसका यूज़ करते हैं हम कंडीशन को टेस्ट करके उसके आधार पे अपने कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए. तो इसमें इंडेंटेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एंड आई थिंक यू ऑल हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट. तो वी आर गोइंग टू बिगिन विथ दिस टॉपिक, relational operator. So in the term relational operator, relational refers to the relationship that values means operand can have with one another. तो रिलेशनल ऑपरेटर रिलेशन पे बेस्ड होते हैं और रिलेशन डिस्प्ले करती है रिलेशनशिप पे कि दो ऑपरेंट का एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप है, मतलब किस तरीके से बोथ ऑफ द ऑपरेंट आर रिलेटेड. दस द रिलेशनल ऑपरेटर डिटरमाइन द रिलेशन अमॉन्ग डिफरेंट ऑपरेंट. पाइथन प्रोवाइड्स 6 रिलेशनल ऑपरेटर फॉर कंपेयरिंग वैल्यूज, दस आल्सो कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स. Python provides 6 relational operator for comparing values. Thus, they are also called comparison operator. तो याद रखिएगा, रिलेशनल ऑपरेटर आर आल्सो नोन एज कंपैरिजन ऑपरेटर. कभी एग्ज़ाम में अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर पूछ दिया तो यू हैव टू नो दैट इट इज़ रिलेशनल ऑपरेटर. नाउ इफ़ द कंपैरिजन इज़ ट्रू, the relational expression result into boolean value true and to boolean value false if the comparison is false. तो जब भी हम यहाँ पे इसका यूज़ करके कंपैरिजन करते हैं तो जो रिज़ल्ट है वो या तो ट्रू आता है या फॉल्स आता है. और ट्रू तब आएगा जब कंपैरिजन रिज़ल्ट करेगा ट्रू, और फॉल्स तब आएगा जब कंपैरिजन फॉल्स होगा. तो ये जो 6 रिलेशनल ऑपरेटर हैं वो हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू, इक्वल टू. इक्वल टू के लिए देखिए आप डबल इक्वल का यूज़ किया गया है. एंड नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल के लिए हमने एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल का साइन यूज़ किया है. तो दीज आर द रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर. तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर दैन, लेस than equals to, greater than equals to, equals to and not equals to. These are the relational operator. Now, relational operator work with nearly all types of data in Python, such as number, string, list, tuple. कोई भी टाइप का जो डेटा है उसके साथ ये काम करता है, और ये सारी की सारी चीज़ें आप प्रीवियस वीडियोज़ में देख चुके हैं कि what are numbers, string, list and tuples. Now, relational operator work on the following principle. First, for numeric type, the value are compared after removing trailing zero after decimal point from a floating point number. For example, 4 and 4.0 will be treated as equal. That is, after removing the trailing zero from 4.0, it will become equal to 4 only. String are compared on the basis of lexicographical ordering, that means ordering in dictionary. For example, capital letter are considered lesser than small letter. जैसे capital A is less than small a. Python में अब ये देखो P कैपिटल है पहला, is not equals to small p वाला Python, and book is not equals to books. तो ये लेक्सोग्राफिकल ऑर्डर है. जैसे कैपिटल ए इज़ स्मॉल दैन स्मॉल ए. पाइथन में यहाँ पे पी कैपिटल है
और दूसरे बार पाइथन जो यूज़ किया है उसमें p स्मॉल है, तो बोथ आर नॉट इक्वल। एंड बुक एंड बुक्स बोथ आर आल्सो नॉट इक्वल। तो लेक्सोग्राफिकल ऑर्डरिंग इज इम्प्लीमेंटेड वाया द करस्पॉन्डिंग कोड और ऑर्डिनल वैल्यू, एग्जाम्पल ASCII कोड और यूनिकोड, of the characters being compared. That is the reason A capital is less than small a, because ASCII value of letter capital A is 65 is less than small a की ASCII वैल्यू 97 होती है। ये ASCII वैल्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड ऑफ फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये मैंने आप लोगों को जब मैं MySQL पढ़ा रहा था तो ही मैंने बताया था। तो आई थिंक आप लोगों को ये याद होगा कि ASCII वैल्यू ए की कैपिटल ए की 65 होती है और स्मॉल ए की 97, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ स्मॉल दैन स्मॉल ए। यू कैन चेक फॉर ऑर्डिनल कोड ऑफ कैरेक्टर योरसेल्फ बाय यूजिंग ORD कैरेक्टर। तो जैसे अगर आप कभी भी किसी का ऑर्डिनल कोड देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लिखना होगा, जैसे मैं लिख रहा हूँ प्रिंट, फिर यहाँ पे आपने ब्रैकेट यूज़ किया और इस ब्रैकेट के अंदर आके आपने फंक्शन यूज़ कर लिया ORD, और ORD फंक्शन के अंदर आके आपको कैरेक्टर पास करना होगा जिसकी ऑर्डिनल वैल्यू आपको देखनी है। तो मैं पहले यहाँ पे रख रहा हूँ कैपिटल A। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देख सकते हैं A की ऑर्डिनल वैल्यू 65 आ रही है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा कॉपी कर लूँ, यहाँ पे मैंने इसको कॉपी कर लिया और इसके बाद कॉमा लगा के मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ये ब्रैकेट थोड़ा सा मिसप्लेस हो गया है, तो ब्रैकेट मैं यहाँ पे इसको प्रॉपरली क्लोज कर दे रहा हूँ। एंड इंस्टीड ऑफ यूजिंग कैपिटल A आई एम पासिंग द टू गेट द ऑर्डिनल वैल्यू ऑफ स्मॉल a। अब अगर मैं यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि कैपिटल A की ऑर्डिनल वैल्यू 65 है एंड स्मॉल a की ऑर्डिनल वैल्यू 97 है। तो फॉर द सेम रीज़न यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर लाइक स्पेसेस। Space are real character and they have a specific code like ASCII code 32। जैसे अगर आपको देखना है तो आप इसको यहाँ पे चेक करके देख भी सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ पे ये जो स्मॉल a है इसके जगह पे मुझे मान लो ए की स्पेस की ASCII गेट करनी है, तो मैंने एक बार स्पेस बार क्लिक कर दिया और इसको एग्जीक्यूट किया तो स्पेस की आप ASCII वैल्यू देख सकते हो 32 है। तो हर एक कैरेक्टर की ASCII वैल्यू हमारी एग्जिस्ट करती है, जो आप यहाँ पे ORD फंक्शन का यूज़ करके चेक कर सकते हैं। तो असाइन टू देम इफ़ यू आर कंपेयरिंग टू स्ट्रिंग दैट अपीयर सेम टू यू बट दे माइट प्रोड्यूस अ डिफरेंट रिजल्ट। लाइक यहाँ पे आप देखेंगे तो एप्पल एप्पल दोनों को कंपेयर किया तो ट्रू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एप्पल और यहाँ पे एप्पल में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है एंड स्पेस दिया है तो ये कभी भी ट्रू नहीं आएगा। तो प्लीज़ हैव अ नोट इट। तो इफ़ यहाँ पे देखिए इफ़ दे हैव सम स्पेस इन द बिगनिंग और एंड ऑफ द स्ट्रिंग सी स्क्रीनशॉट ऑन द राइट। नाउ टू लिस्ट आर सिमिलरली two tuples are equal if they have the same element in the same order। तो अगर हमारे पास लिस्ट है, दो लिस्ट है, तो वो दोनों एक दूसरे से इक्वल तब होगी जब दोनों में सेम एलिमेंट हो और ऑर्डर भी सेम हो। बुलियन ट्रू इज इक्विवेलेंट टू 1 एंड बुलियन फॉल्स इज इक्विवेलेंट टू 0 फॉर कंपैरिजन पर्पस। नाउ फॉर इंस्टेंस कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशनल ऑपरेशंस। A is equals to 3, B 13, P 3.0, C N D G E N F God G कैपिटल G O D एंड सो ऑन। तो अगर आपने लिखा यहाँ पे A लेस देन B
तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, क्योंकि ए की वैल्यू है 3 और बी की वैल्यू है 13। सी लेस देन डी अगर आप करेंगे तो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज सी में स्मॉल एन है और डी में जी है। तो स्मॉल एन की जो आज की वैल्यू है वो स्मॉल जी से अधिक होगी, एंड दैट इज़ वाई इट विल रिटर्न फॉल्स। एफ इज़ लेस देन एच, तो एफ में देखिए स्मॉल जी ओ डी है और एच में हमारा क्या है, जी ओ डी है, ये भी स्मॉल है। तो एफ इज़ लेस देन एच करेंगे तो इट विल रिटर्न फॉल्स, बिकॉज बोथ आर इक्वल। And if we write f double equals h, it will return true. So in this way you can compare things and get your result. Now here you can see relational operator को यहाँ पे summarize किया गया है एक टेबल के फॉर्म में। Suppose that there are two variable, two operand p and q. अब p की वैल्यू है पहली वैल्यू 3 और q की वैल्यू है 3.0। अब हमने अगर लिखा p लेस देन q तो ये फॉल्स आएगा, बिकॉज बोथ आर इक्वल, बोथ आर हैविंग सेम वैल्यू 3। p इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू q, तो यहाँ पे ट्रू आएगा, क्योंकि लेस देन तो नहीं है बट इट इज़ इक्वल। अगर हमने लिखा p इज़ इक्वल्स टू q, अगेन इट इज़ ट्रू। p ग्रेटर देन q, अगेन फॉल्स। p ग्रेटर देन इक्वल्स टू q, इट्स ट्रू, बिकॉज ग्रेटर देन तो नहीं है लेकिन इक्वल वाला जो ऑपरेशन है वो ट्रू रिजल्ट करेगा। एंड लास्ट p नॉट इक्वल्स टू q, फॉल्स। अब अगर हमारे पास वैल्यू 6 और 4 हो, p की वैल्यू 6 और q की वैल्यू 4 हो, तो 6 इज़ लेस देन q, सो 6 इज़ लेस देन 4। तो इस केस में यहाँ पे बुक में दिया है ट्रू, लेकिन ये होगा फॉल्स। फिर 6 इज़ लेस देन आर इक्वल्स टू 4, तो यहाँ पे देखो ये मैं आपको बता दूँ कि ये जो है ये ट्रू नहीं होगा, ये फॉल्स होगा, इट इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो दिस इज़ इनकरेक्ट। इसको आप अपने बुक में करेक्ट कर लेंगे कि यहाँ पे इसके जगह पे आप लिखेंगे फॉल्स। देन आफ्टर नेक्स्ट यहाँ पे आप देखें कि p इज़ इक्वल्स टू q, ये भी फॉल्स हो जाएगा। p ग्रेटर देन q अगर हम देखें 6 इज़ ग्रेटर देन 4, इट्स ट्रू। फिर 6 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, इट इज़ अगेन ट्रू। एंड 6 इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, इट इज़ अगेन ट्रू। तो केवल यहाँ पे यही केवल गलत है, इसको करेक्ट कर लेंगे आप। फिर कैपिटल ए और कैपिटल ए दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे लेस देन में फॉल्स आ जाएगा, यहाँ पे ट्रू होगा, यहाँ पे भी ट्रू होगा, यहाँ फॉल्स होगा, ये ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा, जस्ट लाइक द फर्स्ट रो। इट्स ऑल्सो वर्क इन सेम मैनर। एंड फिर हमारे पास स्मॉल ए है और कैपिटल ए है। तो आपको मैंने बताया कि स्मॉल ए की जो आज की वैल्यू होती है दैट इज़ 97, स्मॉल ए की जो आज की वैल्यू है दैट इज़ 97 और कैपिटल ए की वैल्यू है 65। तो अब ये हो जाएगा 97 इज़ लेस देन 65, पहले वाला कंडीशन, तो ये हमारा फॉल्स आएगा। और इसी तरीके से बाकी भी जज किया जाएगा, एंड देन यू विल गेट द ट्रू और फॉल्स एज अ रिजल्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, important, while using floating point numbers with relational operator, you should keep in mind that floating point numbers are approximately presented in memory in binary form up to the allowed precision, that is 15-digit precision in case of Python. This approximation may yield unexpected result if you are comparing floating point number, especially for equality. Numbers such as 1 by 3 etc. cannot be fully represented as binary, as it yield 0.333333 and so on. And to represent it in binary form, some approximation is to be done internally. तो जैसे अगर आप लिखें 0.1 प्लस 0.1 प्लस 0.1 इज इक्वल्स टू 0.3, तो इट विल रिजल्ट फॉल्स, बिकॉज अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे इनकरेक्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने प्रिंट किया प्रिंट 0.1 0.1 0.1, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आउटपुट हमारा आ रहा है इसमें 0.3000 करके यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट कंपेयरिंग। ठीक है, तो प्लीज़ हैव इट, प्लीज़ रीड इट इन योर रीड इट एंड मेक इट क्लियर
कि कभी भी अगर हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज़ करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स में, तो बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन इट यील्ड्स unexpected results too. Now, relational operator with arithmetic operators. So, the relational operator have a lower precedence than the arithmetic operator. इनका प्रेसिडेंस हमेशा अरिथमेटिक ऑपरेटर के प्रेसिडेंस से कम होता है. इसका मतलब आप समझ लीजिए कि अगर हमने एक एक्सप्रेशन में रिलेशनल ऑपरेटर और अरिथमेटिक ऑपरेटर दोनों को यूज़ किया है, तो पहले अरिथमेटिक्स कैरी आउट होगी, मतलब पहले कैलकुलेशन होगा और उसके बाद जो कंपैरिजन है वो होगा. दैट मीन्स द एक्सप्रेशन a + 5 इज़ ग्रेटर दैन c - 2. अगर आप इसको कंसिडर करें तो सबसे पहले a + 5 होगा, मतलब a में 5 का एडिशन होगा, फिर c से 2 को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, फिर जो नई वैल्यू आएगी उसके आधार पे ये जो कंपैरिजन है वो कैरी आउट होगा. तो a + 5 ग्रेटर दैन c - 2 करस्पॉन्ड टू ब्रैकेट में a + 5 ग्रेटर दैन c - 2 एंड नॉट द फॉलोइंग, दैट इज a + 5 ग्रेटर दैन c - 2. ठीक है, तो आई थिंक इट इज़ क्लियर टू यू कि ग्रेटर दैन लेस दैन इनका जो प्रेसिडेंस होता है वो आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर से कम होता है. नाउ, though relational operators are easy to work with, yet while working with them, sometimes you get unexpected result and behavior from your program. To avoid so, I would like you to know certain tips regarding relational operators. The first, a very common mistake is to use with assignment operator. जैसे अक्सर लोग ये गलती कर देते हैं कि इक्वल टू कंडीशन चेक करनी है तो वहाँ पे वो गलती से सिंगल इक्वल लगा देते हैं. तो सिंगल इक्वल इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर. तो अ वेरी कॉमन मिस्टेक इज़ टू यूज़ द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल इन प्लेस ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर डबल इक्वल. Do not confuse testing the operator double equal with assignment operator equal. For instance, the expression value 1 double equals 3. Test whether value 1 is equal to 3. The expression has the value true if the comparison is true. Otherwise, it is false. But the expression value 1 is equals to 3. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं 3 को वैल्यू 1 नाम के वेरिएबल में. तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होगा. तो कभी कभी गलती से हम ये कर देते हैं कि सिंगल इक्वल लगा देते हैं डबल इक्वल की जगह पे, तो वहाँ पे कंपैरिजन के जगह पे क्या हो जाता है, असाइनमेंट हो जाता है एंड विल गेट द इरोनियस आउटपुट. तो दीज आर द रिलेशनल ऑपरेटर. अब इसके लिए आपको क्लास 10th में आपने कई सारे प्रोग्राम बनाए होंगे रिलेशनल ऑपरेटर पे बेस्ड, कि given two integer value you have to find which one is greater, which one is smaller. तो वो सब आपने जो भी प्रोग्राम बनाए थे, प्लीज़ हैव अ रिविज़न ऑफ दैट. वी आर ऑल्सो गोइंग टू टॉक अबाउट दोज प्रोग्राम्स लेटर इन नेक्स्ट यूनिट, नेक्स्ट लेसन. इसमें हम डिटेल से स्टडी करेंगे जब हम उस लेसन पे पहुँचेंगे जहाँ पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट और बाकी स्टेटमेंट्स को कंसिडर करेंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिटी ऑपरेटर. तो सी, देयर आर टू आइडेंटिटी ऑपरेटर इन पाइथन, इज़ एंड इज़ नॉट. द आइडेंटिटी ऑपरेटर आर यूज टू चेक इफ़ बोथ ऑफ द ऑपरेंड रेफरेंस टू द सेम ऑब्जेक्ट मेमोरी. तो ये चेक करते हैं कि क्या जो दो अलग अलग ऑपरेंड हैं वो सेम मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहे हैं कि नहीं. इफ़ द आइडेंटिटी ऑपरेटर कंपेयर द मेमोरी लोकेशन ऑफ टू ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न ट्रू और फॉल्स अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, ऑपरेटर इज़ क्या करता है, ए इज़ बी, तो रिटर्न्स ट्रू इफ़ बोथ इट्स ऑपरेंड आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट, दैट इज़ बोथ रेफरिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. अदरवाइज इट रिटर्न फॉल्स. और इज़ नॉट इसका जस्ट अपोजिट होता है. जैसे अगर हमने लिखा ए इज़ नॉट बी, तो ये ट्रू तब रिटर्न करेगा जब दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हों, और फॉल्स तब रिटर्न करेगा जब वो सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हों.
तो रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ इट्स ऑपरेंड आर पॉइंटिंग टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट एंड रिटर्न्स फॉल्स अदरवाइज. ओके, आई एम गोइंग टू डिमॉन्स्ट्रेट इट विथ एग्जाम्पल. जैसे अगर आपको इसे यूज़ करना है तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और a की वैल्यू मैंने यहाँ पे प्लेस कर ली 10. फिर इसके बाद एक और वेरिएबल ले लिया b और b की वैल्यू भी हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली 10. अब यहाँ पे आके मैंने यूज़ किया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर मैंने लिखा a इज़ b, डन किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो आप देखिएगा रिटर्न में आ रहा है ट्रू. क्यों ट्रू आ रहा है? बिकॉज बोथ आर पॉइंटिंग टू द सेम मेमोरी लोकेशन. अब अगर आपको मेमोरी लोकेशन दोनों का गेट करना है तो वो भी मैंने आपको बताया था कि आप कैसे जान सकते हैं कि मेमोरी लोकेशन क्या है. तो उसके लिए आपको यूज़ करना होता है id फंक्शन. id फंक्शन यूज़ किया id a कॉमा id ब्रैकेट में b. अब अगर मैं यहाँ पे इसको डिस्प्ले करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे id is हो गया, सॉरी. तो यहाँ पे भी मुझे लिखना होगा id b. अब मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं दोनों के इसमें a और b के लिए जो मेमोरी एड्रेस है वो सेम है 4036863480 एंड दैट इज़ वाई इट इज़ रिटर्निंग ट्रू एज अ रिज़ल्ट. अब यहाँ पे अगर हम इसके जगह पे 10 के जगह पे मैंने मान लो यूज़ किया 11 और अब मैं अगर इसे एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँ तो आप देखेंगे चूँकि दोनों का आईडी चेंज हो गया, मतलब मेमोरी लोकेशन चेंज हो गया. पहले का है लास्ट में 8024 और दूसरे में है 8040. तो दैट इज़ वाई इट इज़ रिटर्निंग फॉल्स एज अ रिज़ल्ट. नाउ अब इज़ नॉट की बात करते हैं. तो इज़ नॉट केस में क्या होगा, ये जस्ट कंडीशन रिवर्ट हो जाएगी कि a और b दोनों अलग अलग मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और हमने लिखा a इज़ नॉट b, तो आपको मिलेगा रिटर्न ट्रू. और अगर हम यहाँ पे सेम वैल्यू कर लें कि अगर हमने यहाँ पे ले लिया 10 और फिर अगर हमने एग्जीक्यूट किया तो इट विल रिटर्न फॉल्स. तो याद रखिएगा कि इज़ करता क्या है कि दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है. अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स. और इज़ नॉट क्या करता है कि अगर दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं तो फॉल्स रिटर्न करेगा और डिफरेंट मेमोरी लोकेशन के इसमें ये ट्रू रिटर्न करेगा. तो दैट इज़ द यूज़ ऑफ इज़ एंड इज़ नॉट. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, तो ये एग्जांपल्स आप देख सकते हैं. वही मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर रहा था कि जैसे a की वैल्यू 235 है, b की वैल्यू 240 है एंड c की वैल्यू 235 है. हमने लिखा a इज़ b, फॉल्स रिटर्न आ रहा है क्योंकि a और b दोनों डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू डिफरेंट है. a इज़ c अगर हम करें तो ये ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि a और c दोनों 235 जो वैल्यू है उसके मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं. id प्रिंट करा के भी हम देख सकते हैं. Now next thing is equality, that is double equal, and identity is important relation. So you have seen in above given example that when two variable are referencing to the same value, the is operator return true. When the is operator return true for two variable, it implicitly means that द इक्वलिटी ऑपरेटर विल ऑल्सो रिटर्न ट्रू. मतलब अगर दो वेरिएबल हमने यूज़ किया और इज़ ऑपरेटर का यूज़ किया और इज़ क्या कर रहा है, ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब वो दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहे हैं और सेम मेमोरी लोकेशन को वो तब पॉइंट करेंगे जब उनकी वैल्यू भी सेम हो. तो इसका मतलब ये है कि अगर इज़ ट्रू रिटर्न कर रहा है तो इसका मतलब अगर हम इक्वालिटी चेक करें तो भी हमें ट्रू ही एज अ रिटर्न मिलेगा. दैट इज़ expression a is b is true means that a double equals to b will also be true always. see below, जैसे print a comma b किया, दोनों की वैल्यू 235 आ रही है. a is b करेंगे तो भी ट्रू आएगा, a इक्वल्स टू b करेंगे तो भी ट्रू आएगा. बट इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू
other way round. That means there are some cases where you will find that the two objects are having just the same value, that is equality operator returns true for them but the is operator returns false. For example, अगर हम लिखें S1 इज इक्वल्स टू ABC, ये स्ट्रिंग वैल्यू आ गई, और S2 इज इक्वल्स टू है हमारा इनपुट इंटर स्ट्रिंग, और जब हमने स्ट्रिंग इनपुट किया तो भी हमने इनपुट किया ABC। अब हम लिखें S1 इज इक्वल्स टू S2 तो ये ट्रू आएगा, लेकिन S1 इज S2 करेंगे तो फॉल्स आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप देखने के लिए आप अगर इसको कंसीडर करना चाहें तो मैं एक एग्जांपल प्रोग्राम आपको दिखा रहा हूँ, उसके थ्रू आप इसको कंसीडर करने की कोशिश करें। जैसे हमने ले लिया A इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में ABC, ठीक है। फिर हमने लिखा B इज इक्वल्स टू इनपुट ब्रैकेट में कोट में इंटर अ वैल्यू, फिर कोट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, तो A और B दो हमने ले लिया। अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रिंट ब्रैकेट में, सबसे पहले मैं A को प्रिंट करा ले रहा हूँ और B को प्रिंट करा ले रहा हूँ। फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट फंक्शन का दोबारा यूज़ किया और अब मैं दोनों की ID को प्रिंट करा ले रहा हूँ, जिससे आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो ID ऑफ A कॉमा ID ऑफ B, तो मैंने दोनों के मेमोरी एड्रेस को भी प्रिंट करा लिया। फिर उसके बाद मैंने यूज़ किया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर A, अब यहाँ पे इक्वलिटी चेक करनी है तो मैंने लिखा A डबल इक्वल्स टू B, और फिर मैंने प्रिंट फंक्शन का यूज़ किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया A इज़ B, ब्रैकेट क्लोज किया, डन किया, रन कराते हैं। इंटर वैल्यू यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, हमने वैल्यू डाली A B, हमें वैल्यू डालना है तो मैं मोबाइल को थोड़ा टिल्ट कर रहा हूँ। ABC, ये कैपिटल्स में गई वैल्यू ABC इंटर की। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने वैल्यू इनपुट की है, प्रोग्राम इज़ नॉट एग्जीक्यूटेड प्रॉपरली। मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, दोबारा से एग्जीक्यूट करेंगे। ABC, वाई इट इज़ टेकिंग एज कैपिटल ABC। हाँ, मैंने वैल्यू इनपुट की ABC कोट में डाल दिया है क्योंकि ये एडिटर उतना प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है। तो आप देखेंगे यहाँ पे दोनों जो हमारी ABC वैल्यूज़ हैं, दोनों का मेमोरी एड्रेस हमारा डिफरेंट आ रहा है, एंड इट विल डिस्प्लेइंग द फॉल्स इन बोथ ऑफ द केसेस। वी हैव टू टेक ABC without quotes. Okay, it is not working in mobile phone editor, तो प्लीज़ ट्राई इट इन डेस्कटॉप। कि यहाँ पे दोनों वैल्यू ABC है लेकिन इक्वलिटी भी हमारी फॉल्स आ रही है, और जो इज़ ऑपरेटर है वो भी हमारा फॉल्स आ रहा है। नो प्रॉब्लम, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक कि इफ़ अगर हम यूज़ करते हैं इक्वलिटी, देन इक्वलिटी मस्ट बी ट्रू, एंड इज़ का जब हम यूज़ करेंगे तो इट विल गिव द फॉल्स एज रिजल्ट। The reason behind this behavior is that there are a few cases where Python create two different objects even though both stores the same value. These are input of string from console, writing integer literal with many digits, writing floating point and complex literals. तो कभी कभी ऐसा होगा आपके साथ कि इक्वलिटी ट्रू रिटर्न करे लेकिन इस जब आप यूज़ करेंगे तो
फॉल्स रिटर्न आपको मिलेगा. So student, please have a reading of these topic. That's all for this video. In next class we will start from the next topic. Please try to execute this code in desktop version, and if in case of any doubt you may ask. Thank you.